दोस्तों, रामायण श्री रामचरितमानस आप सुन रहे हैं और रामायण श्री रामचरितमानस का 5वां कांड चल रहा है, जिसमें हनुमान जी सीता की खोज में हैं और वो एक पेड़ के वृक्ष पे बैठ जाते हैं। रावण के सभी बातें सीता जी से जो होती हैं वो सुनते हैं और सुनने के बाद में वह नीचे उतर आते हैं और सीता से बात करते हैं। तो आज के वीडियो में वहीं से शुरू करेंगे वीडियो। दोहा 14 से। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए कि उनने मुझसे आपसे कहने के लिए क्या भेजा है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए हैं। उनके नेत्रों में, उनके आँखों में जल भर आया है और कहते हैं, कहहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा समो निस सस भानु। हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे अलग होने से दुख में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान दिखाई देते और रात्रि काल रात्रि के समान लगती है, चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। अगले कहते हैं कि कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समु त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते। जो हित करने वाले थे वे ही अब दुख देने वाले बन गए। त्रिविध शीतल मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई। कहूँ ते कछो दुख घटे होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी कि रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। ऐसा श्री हनुमान जी सीता जी को बताते हैं कि श्री राम कितने व्याकुल हैं। आगे कहते हैं कि सो मनु सदा रहते तो ही पाही, जानो प्रीत रसो इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधे नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही, उन्हें अपने आप का शुद्ध बुद्ध सब खो गई। सिर्फ हनुमान जी की बातें ही सुन रही हैं। और आगे कहते हैं, कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सोने माम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी कहते हैं आगे कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, अब चिंता ना करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, अर्थात उन्हें याद करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर अपनी जो कायरता है, आपको जो भय डर लग रहा है, उसे छोड़ दो। और आगे क्या कहते हैं, निश्चर निकर पतंग सम,
रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निचाचर जान। अर्थात राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। अब उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में उनका विनाश हमारी सेना करेगी। आगे कहते हैं कि जो रघुवीर होते सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूत कहें जातु धान की। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, ये तो पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अब ही माँ तो मैं जाऊं लबाई, प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। कच्छ को दिवस जन निधरो धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिए चलता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, अतः हे माता कुछ दिन और धीरज रखो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और दुष्टों का विनाश अवश्य करेंगे। आगे कहते हैं कि निसे चारे मारे तो ही लय जय हहीं, तेहूं पर नार दादे जसु गए हैं। है सुत का पी सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा होते हैं, तुम उनसे कैसे टक्कर लोगे। तो हनुमान जी आगे क्या कहते हैं सीता जी से, मोरे हृदय परम संदेहा, सुने कापि प्रगट की निज देह। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। इस चौपाई का कहने का अर्थ यही है कि हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया और वह विराट रूप अत्यंत बड़ा और बलवान था। तब सीता क्या कहती हैं, सीता मन भरोसे तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब हनुमान जी के उस रूप को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ कि हाँ, वानर सेना भी राक्षसों का बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला कर सकती है। हनुमान जी ने फिर अपना छोटा रूप धारण कर लिया। माता सीता ने कहा था कि पुत्र, मुझे विश्वास हो गया कि तुम उनसे अवश्य ही जीतोगे, अब तुम अपने छोटे रूप में आ जाओ। और उन्होंने तुरंत ही अपना छोटा रूप धारण कर लिया। आगे दोहा आता है, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु राम के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी बड़े से बड़े गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है, इसलिए आप चिंता ना करें। और आगे क्या कहते हैं,
मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधान। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ, तुम्हारे पास प्रभु अपार बल तुम्हें दे दें। और आगे कहते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी कहती है कि हे पुत्र, तुम अजर अमर हो जाओ, यानी कि तुम्हें कभी बुढ़ापा ही ना आए, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए, मानो कि उन्हें दुनिया की हर संपत्ति मिल गई है। आगे कहते हैं कि बारे बारे नायस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद अमोघ और अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं ये बात। और आगे कहते हैं, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही विपिन रखबारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, जरा ध्यान रखना कहीं तुम पे हमला न कर दें। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। और हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं। मैं किसी राक्षस से नहीं डरता, जो राक्षस अधर्म पे होता है, मैं ऐसे व्यक्तियों से कभी नहीं डरता। आप मुझे फल खाने की आज्ञा दें। और आगे दोहा आता है कि देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहू। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके सुंदर और मीठे फल खाओ। आगे कहते हैं कि चल्यऊ नाई सिर बैठऊ बागा, फल खाय से तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखबारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से कहा कि एक भयंकर बानर आया है महाराज, वह बहुत ही बलवान है, उसने हमारे काफ़ी योद्धाओं को मार दिया है। तब आगे कहते हैं कि नाथ एक आबा कपि भारी,
तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बेटा पयु पारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। और क्या सुनाते हैं रावण को कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार दिया है। आगे रावण की क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना चाहिए। आगे कहते हैं कि सोनी रावण पठई भट नाना, ते नहीं देखे गरजो हनुमान, सावो राजनीचर कापी संघारे, गए पुकारत कछु अधिमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वो चिल्लाते हुए गए रावण के पास। और आगे से क्या होता है। पुण्य पठयऊ तेहि अच्छे कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देख बेटा पगहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा कि बेटा जाओ और देखो कैसा बंदर है और उसको मार के हमारे सामने ले आओ। और वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला गया। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधुनि यानी कि बड़े जोर से गरजे। और भाई अक्षय कुमार एकदम कांप गया वहीं पर। और आगे क्या कहते हैं। कछु मारे से कछु मर दे से कछु, मेले से धरे धूर, कछु पुण्य जाई पुकारे प्रभु, मरकट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। और रावण एकदम से चिढ़ गया। सोने सोत बदलं केसरी साना, पटयस मेघनाद बलवाना, मारस जाने सुत बांधे सुताही, देखियो कपे कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं है उस बंदर को, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वह कहाँ का बंदर है। और आगे इंद्रजीत चलते हैं। इंद्रजीत चले जाते हैं और क्या होता है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधो निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटयाबा, कट कटाई गर जारुधावा। और इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहा जाता है, अपने भाई अक्षय कुमार का मारा जाना सुन उसे क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और मेघनाद की तरफ दौड़े। और क्या कहते हैं। अति विशाल तरु एक उपारा, बेरथ कीन्हे लंकेश कुमार, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कापे मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, उसका रथ ही तोड़ डाला। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। और आगे ते नहीं निपाते ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा,
मुठे का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे और लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज यानी कि दो बड़े श्रेष्ठ हाथी आपस में लड़ रहे हैं। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई और मेघनाद कुछ पल के लिए बेहोश हो गया था। और आगे मेघनाद उठता है, उठे बहोर कीन्ह से बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। और फिर मेघनाद उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते, वह पल पल हार रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल दोहा 19 से आगे की रामायण कल की वीडियो में जारी रखेंगे।